आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस केजी में। आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 का गणित लेकर आ चुके हैं। तो आपने अगर पहली वीडियो देखी हुई जहां पर हमने पार्ट 1 यानी पूर्णांक कंप्लीट कर लिया है, पेज नंबर 4 से 10 तक। अब यहां पर पेज नंबर 10 से 16 तक अर्थात पार्ट 2 भिन्न एवं दशमलव, तो इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एंड तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो यहाँ पर पार्ट 1 आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था, अर्थात अध्याय 1, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद आपको अब इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 कंप्लीट कराएंगे, अर्थात अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसे देखते हैं। तो ये किताब आपके पास है तो आप इसको तो देख सकते हैं सब कुछ। तो ये सभी क्वेश्चन आपके अंतर्गत ही आते हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। हमारा सबसे पहले पॉइंट होगा यहाँ से प्रारंभ। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अपने सरलतम रूप में नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा भिन्न सरलतम रूप में नहीं है, तो बी नंबर पर जो दिया गया है वो सरलतम रूप नहीं है। सरलतम रूप 3/4 हो जाता, क्योंकि ऊपर और नीचे 5 का भाग जा रहा था। तो इस प्रकार आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2 गुणा 1/5 को दर्शाती है। तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सी पर चिन्ह लगा लेना है। तो इस प्रकार आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको देखने को मिल रहा है प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पर 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 0.02 और 0.03। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके आपको बता दें कि माइनस इसके छोटे छोटे युग्म हैं, ध्यान रखें किस युग्म के बीच में है। तो ये इसके इन दोनों के बीच में है, क्योंकि ये यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो 30 और 20 के बीच में 23 होते हैं। इस प्रकार ये आपका आ चुका है, ठीक है। आप इसे सीखें भी कैसे आंसर आया है, क्यों आया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बता दिया ये आंसर है तो वो ही आंसर है, आपको आना चाहिए कि वो आंसर क्यों है और कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, तो इसी पर हम पूरा जोर दे रहे हैं, आपको सिखाने की पूरी जो कोशिश करेंगे, क्योंकि आंसर तो हम डायरेक्ट बता जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप बता दें कि चौथे का तीसरा, पाँचवें का पहला, इस प्रकार हम पूरे आंसर बता सकते हैं, परंतु हम आपको सिखाने के जरिया से आपको कोशिश करेंगे कि आपको सिखाने की पूरी कोशिश करें। आंसर तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, जायज़ यानी जा सकते हैं, परंतु हम सिखाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार कोचिंगों में आप पढ़ते हैं उसी प्रकार यहाँ पर हम संपूर्ण सवालों को एक एक करके सॉल्यूशन कराएंगे, यानी कैसे हल किया गया। तो आपको बता दें, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर 2/3 भाग 1/6। तो यहाँ पर गुणा अगर भाग का हो तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो और चाहे आप भाग गुणा कर चिन्ह लगा सकते हैं, चिन्ह बदल, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा करेंगे 6 दूनी 12 आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 से आप 6 को काट देंगे तो आंसर आपका 4 आ जाएगा, 3 चौको 12। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 250 मीटर को अगर आप किलोमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर मतलब होते हैं 1000, तो 250 में 1000 का भाग जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 अक्षर बाद दशमलव लग जाएगा। आशा करूँगा मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 250 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करूँगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। डी इसका राइट आंसर है, सॉरी यहाँ पर डी लगाइएगा, ठीक है। ये वाला इसका राइट आंसर होगा। आशा करूँगा आपको यहाँ पर अच्छी जानकारी मिल रही होगी। चलिए बिना टाइम खराब के आगे देख लेता हूँ, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, को किलोमीटर में परिवर्तन करना था। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। इसे आप गलत करके लिख लीजिएगा, थोड़ा बच्चों ने गलत कर दिया है तो इसे आप गलत करके यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक समकोण एक ऋजुकोण का कौन सा भाग होता है। तो एक समकोण यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ऋजुकोण, यहाँ पर अंतः ऋजुकोण, तो इस प्रकार आप पूरा यहाँ पर दिया गया है, ऋजुकोण एक यानी आधा भाग होता है। तो इस प्रकार आपका कब हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है, वह 2 यानी 2.5 घंटे में कितने पढ़ लेगा। तो यहाँ पर 1 घंटे में आपको दिया गया है, सुशांत 1 घंटे में 1/4 भाग, तो यहाँ पर 2 तो यहाँ पर
आपको दिया गया है इस प्रकार। तो आपका 2 घंटे में अगर 1/2 भाग, तो यहाँ पर आधे घंटे में 1/5 भाग, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 5/8 भाग इसका पूरा पढ़ लेगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो यहाँ पर 8 दिया गया है, एक कप को 1/3 भाग पानी से भरा है, इसे पूरा भरने के लिए अभी कितना भाग बाकी है। तो यहाँ पर 2/3 भाग और बाकी कर देंगे, क्योंकि 1 भरा हुआ है 3 में से 1, तो 2 और कर देंगे तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन देखेंगे। एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत क्रमशः 5.2 लीटर, 3.8 लीटर, 6.3 लीटर है। दूध और दूध की औसत खपत बताइए। तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे देंगे तो 5.1 लीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.8 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल के लिए आप सभी जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका 20.16 यानी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ध्यान रखें, और क्योंकि स्क्वायर में आता है दोनों गुणा होता है तो स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करूँगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े होंगे। तो यहाँ पर लंबी रस्सी दिया गया है, टुकड़ों काटे गए तो यहाँ पर भाग दे देंगे इसमें, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 13 टुकड़े मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर 13 टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 के बाद आता है 12वां। तो 12 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 12, एक तोता और एक कबूतर ज़मीन पर क्रमशः 12 सही 1/8 मीटर और 20 सही 1/2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। बताइए 1 मीटर तथा 2 सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं तो ज़मीन पर पहले कौन आएगा और उसके ज़मीन पर नीचे आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तोता 40.25 सेकंड में आएगा, कबूतर 41 सेकंड में आएगा। तो पहले तोता आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप तोता भी लिख सकते हैं। ज़मीन पर पहले कौन आया तो तोता आया, और दोनों का टाइम भी दिया गया है तो यहाँ पर आप टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 12वां क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आता है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में देखिए, अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए और बताइए लड़कियों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का कितना भाग है। तो यहाँ पर मेरी कक्षा में लिखा है, जैसे मेरी कक्षा में 50, अपन ने पहले मान लिया है 25 लड़कियाँ और 20 लड़कियाँ। ठीक है, तो लड़कियों का भाग अपन ने इन्होंने बताया है कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। तो यहाँ पर 4/9 भाग इसका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, 4/9 भाग हो जाता है। लड़कों का भाग तो यहाँ पर 5/9 भाग हो जाता है। दोनों को जोड़कर कितना आता है सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर 4/9 प्लस 5/9 बराबर 9/9 बराबर 1, तो यहाँ पर सत्यापित हुआ। इस प्रकार आपके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 13 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आप यहाँ पर 14वां क्वेश्चन। एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शर्ट बनाने के लिए एक सही 4/5 मीटर और एक सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी रस्सी का कपड़ा चुनेंगे और क्यों। उपयोग के बारे में बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा। इस प्रकार आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक शर्ट 1.5 मीटर कपड़ा और 2 कपड़े हैं। तो यहाँ पर पहला कपड़ा यहाँ पर दिया गया है, ये दूसरा कपड़ा दिया गया है। इसका कपड़ा लेना होगा ताकि 1.4 मीटर कपड़ा कम है शर्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा कपड़ा लेना होगा, तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, 1.8 मीटर कपड़ा लेना होगा क्योंकि 1.4 मीटर कपड़ा कम है शर्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 14वां क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 15वां देखेंगे। अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए। अपनी माता की आयु तो इस प्रकार पूछा गया था 35 वर्ष है, पिता की 38 वर्ष है, मेरी 12 वर्ष है। मेरी और पिता की आयु का अनुपात पूछा है तो 6/19 हो जाएगा। माता और पिता का योग पूछा है तो 47 हो जाएगा। माता पिता
और मेरी और माता पिता तीनों की 85 वर्ष, ऐसे 12 वर्ष आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार 12/85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका शेष मतलब जो 15वां क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर भिन्न के भाग गुणनफल इस प्रकार नीचे दिए गए हैं, तो इसको आप कंप्लीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका संपूर्ण पेपर कंप्लीट हो जाता है, संपूर्ण अध्याय पार्ट कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 अब पार्ट 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। आशा करूँगा इसी प्रकार आपको ये संपूर्ण पेपर का सोल्यूशन हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अच्छी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारा साथ पाते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।